हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने के लिए देखने वाले हैं और कंप्लीट सिलाई का वीडियो है। ये किस प्रकार से आप इसको सिल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कोई भी व्रिंकल्स नहीं है, शोल्डर आप चाह के इसको नहीं गिरा सकते। इस प्रकार की इसकी फिटिंग है, पाइपिंग इसमें अच्छे से लगा हुआ है। और बैक से मैं आपको दिखाता हूँ, बैक से भी आप देख सकते हैं ये जो ब्लाउज है इतना डीप है इसका गला, उसके बाद भी इसकी जो फिटिंग है ना वो देखिए आप, कितना बेहतरीन इसमें फिटिंग आया है। तो इस प्रकार के ब्लाउज अगर आप सिलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप भी इस प्रकार के फिटिंग चाहे तो अचीव कर सकते हैं। ये जो ब्लाउज है ये हमने दिलीप टेलर्स एंड बुटीक के रेडी पेपर कटिंग से बनाया है। आप चाहें तो हमारे रेडी पेपर कटिंग परचेस करके इस प्रकार के जो ब्लाउज है उसको बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस सिलाई ट्यूटोरियल को, जिसमें कंप्लीट प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे बनाना है वो हम लोग सीखने वाले हैं। आज सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई। सबसे सरल, सबसे सिंपल, जो डेली यूजेज में प्रिंसेस कट ब्लाउज बनते हैं जिस प्रकार से, वैसा ही सिलाई देखेंगे अस्तर वाले का। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो अस्तर और कपड़े इनको जो जिस साइड का उधर का रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ का मिस्टेक हो जाता है कि दोनों जो पीस है ना वो एक ही साइड के बन जाते हैं, फिर खोलना पड़ जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबको रख लेना, रख करके किनारे किनारे सब में सिलाई लगा देना। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसलिए हमने कर दिया और आपको दिखाया नहीं। एकदम किनारे किनारे आपको सिलाई लगाना है, बस उल्टा सीधा का ध्यान रख करके, है ना। अब जब आप आस्तीन पे कर लेंगे, पीछे पल्ले पे कर लेंगे, क्रॉस पट्टी पे कर लेंगे, प्रिंसेस की कटोरी पे कर लेंगे, तो फिर पीछे पल्ले का डॉट लगा देना। ठीक है, ये जो डॉट है इसको बहुत कम लगाया जाता है ना, ऐसा नहीं कि आधा इंच का लगा दिए, 1 इंच का लगा दिए, ऐसा नहीं लगता। आपने जितना मार्जिन दिया उतना ही लगाएंगे, 1/2 इंच लगा सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच का हम डॉट के लिए मार्जिन देते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। अब यहाँ पर जो है क्रॉस पट्टी और कटोरी को एक दूसरे से जोड़ना है। यहाँ पर भी प्रश्न होता है बहुत से लोगों का, सर ऊपर से जोड़े नीचे से जोड़ें। दोनों तरफ से जोड़ सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर नीचे से जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये वाला पीस नीचे से जोड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, कट टू कट मिलाना है। कटोरी में जो कट लगा है, क्रॉस पट्टी में जो कट लगा है वो मिलना चाहिए, बस चाहे ऊपर से जोड़ो चाहे नीचे से। और उसके बाद इसमें मजबूत डबल सिलाई कर देना है। वैसे मजबूत डबल सिलाई हर जगह पे कॉमन रहेगा, वो एक आधा जगह पे छूट गया तो बात अलग है, बाकी सब जगह पे मजबूत डबल सिलाई होनी चाहिए। ये इस प्रकार से पफ आएगा। ठीक है, दूसरा जो साइड का पीस है सेम वैसे ही रख करके जोड़ना है, सेम सिलाई लगेगी। इस बार ऊपर से जोड़ना है, तो आप देख सकते हैं, है ना, नीचे से भी जोड़ा, ऊपर से भी जोड़ा। अगर आपकी कटिंग परफेक्ट है तो एकदम बराबर आएगा। अगर आपकी कटिंग परफेक्ट नहीं है तब दिक्कत होगी। कटिंग सीखना है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं दिलीप टेलर्स ऐप पर, या फिर डिस्प्ले पे नंबर है। और या फिर आप चाहें तो हमारे पेपर कटिंग्स भी मंगा सकते हैं। दिलीप टेलर्स एंड बुटीक के रेडी पेपर कटिंग्स पे 100% फिटिंग की गारंटी है, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा है, और अभी बाय 1 गेट 1 फ्री का शानदार ऑफर भी चल रहा है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से जो है आपको क्या लगाना है, पट्टी। ये कौन सी पट्टी है, हुक की पट्टी। एक तरफ हुक की पट्टी, एक तरफ आई की पट्टी लगानी। हुक वाली जो पट्टी है वो केवल अस्तर का लगा सकते हैं, क्योंकि ये पट्टी चली जाती है अंदर, दिखती नहीं है बाहर से, तो कुछ भी लगा सकते हैं। मीन्स कपड़ा भी लगा सकते हैं या चाहे तो अस्तर भी लगा सकते हैं। और आई वाली जो पट्टी है वो ब्लाउज के बाहर दिखती है, तो यहाँ पर कपड़ा और अस्तर दोनों लगाना है। समझ रहे हो आप, ये इस प्रकार से आपको लगाना होगा। और उसके बाद ये जो पट्टी है इसको इस तरह से फोल्ड करना, फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई करना। ध्यान रखना, जब आप सिलाई कर रहे होंगे, ऊपर से अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो नीचे पट्टी बराबर दबनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि कहीं पर सिलाई में दबा ही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। मजबूत 2-3 सिलाई वहाँ पर भी लगा देंगे और ये आपकी हुक पट्टी, आई पट्टी रेडी। अब क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मार्क करेंगे। ऊपर जो मार्क किया वो पाइपिंग के लिए, नीचे जो मार्क किया वो पट्टी के लिए, कमर की पट्टी के लिए। अब यहाँ पर इस तरीके से हम ये जो शोल्डर है इसको ज्वाइंट करेंगे। पहले पीछे पल्ला और सामने पल्ले का शोल्डर आपको ज्वाइंट करना है। पीछे पल्ला नीचे सीधा रखेंगे और सामने पल्लों को दोनों साइड उल्टा उल्टा रखेंगे। मजबूत डबल सिलाई कंपलसरी है, दोनों लगा देना है। और उसके बाद जैसे ही आपका शोल्डर ज्वाइंट हो जाएगा, आपको क्या करना है, ये एक बार ना बराबर रख के देख लेना। ये कट्स वगैरह नहीं लगाने, लगा लेना अच्छे से। ये फिटिंग के कट्स हैं, आपको पता है, लेकिन हमें इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं रहना है। अभी इस कट का क्या करेंगे, स्लीव को मैच करके देखेंगे। ये जो स्लीव है ना इसमें भी कट लगा है। ठीक है, तो ब्लाउज का कट और स्लीव का कट मिल रहा है कि नहीं, एक बार अच्छे से रख के देख लें। मिल रहा है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा छांटना पड़ता है। छांटने के लिए हम पहले बता चुके हैं, बार बार बता चुके हैं किस तरह से छांटना है। अगर ब्लाउज का कट अंदर जाता है तब छांटना होता है, नहीं तो नहीं छांटना पड़ता। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सेंटर है शोल्डर का ज्वाइंट और ये आस्तीन का सेंटर, दोनों को मिला करके एक तरफ पहले फिट कर देंगे।
अब चाहे वो पीछे का हो या सामने का पल्ला हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी एक साइड पहले फिट होगा और उसके बाद पलटा करके उसी सेंटर तक लाएंगे और सेंटर से दूसरी तरफ सिलाई को ले जाएंगे। इस प्रकार से फिट करेंगे तो आपके आस्तीन का जो सेंटर है वो जब फिक्स रहता है ना, तो आपके स्लीव में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। एक साइड से लेके दूसरी साइड तक फिट करते हैं तो फिर स्लीव का सेंटर जो है वो शोल्डर के सेंटर पे नहीं आता। उसकी वजह से भी आपको शोल्डर में थोड़ा सा फुलान, है ना, खिंचाव, इस टाइप से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसी की वजह से आती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। टेक्निक होती है सिलाई में छोटी छोटी, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो साइड है सीधा सीधा रख करके जोड़ देंगे। नीचे का पल्ला भी सीधा, ऊपर का पल्ला भी सीधा, और एकदम कॉर्नर से सिलाई लगा देंगे। ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे खपाएंगे नहीं, एकदम कॉर्नर से लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको पलटा के हमें एक बार और सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही दूसरे साइड का भी करना है। देखो ये आपका शोल्डर जॉइंट है, आस्तीन को लेना, इसको पहले सीधा कर लेना ना, थोड़ा बहुत भी तिरछा रहेगा सीधा कर लेना, फिर स्लीव को लेना। अब देखो यहाँ पर जब आप इसको सेंटर से मिला के रखोगे तो उधर हमने फिट किया था, सेम वैसे ही इधर भी फिट करना है, कोई भी चेंज नहीं होगा। सेंटर से लेकर के एक साइड तक, और उसके बाद उसी सिलाई को रिपीट करते हुए आना है स्टार्टिंग से, और उसके बाद जो है सेंटर से लेके दूसरी साइड तक आपको सिलाई लगानी है। सिलाई बीच में रोकना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में कि सेंटर से एक तरफ हमने सिलाई लगा दिया तो दोबारा सिलाई जो है वो सेंटर से शुरू करते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत होती है कभी डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाएंगे, लेकिन वो दिक्कत हो जाता है, तो वैसा मत किया करो, ठीक है। अब दोनों साइड जब आपका प्रॉपर हो जाए तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमर की पट्टी लगा देंगे। तो ये जो कमर की पट्टी है ये हम पिंक कलर का लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्लियरली आपको विजिबल होगा, है ना। तो ये कमर की पट्टी कटिंग कर लेना। कटिंग करने के बाद एक किनारे से फोल्ड कर लेना। सीधा पट्टी काट सकते हैं क्योंकि सीधा सरफेस पे लगना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये पट्टी थोड़ा सा छोटा काटना है क्योंकि हुक की पट्टी को हम इस तरीके से उल्टा करेंगे पहले, और उसके बाद इस पट्टी को चढ़ा देंगे। मतलब हुक की पट्टी को नीचे दबाना है और कमर पट्टी को ऊपर चढ़ाना है। देन क्या होगा, ऊपर आप इसमें अच्छे से क्रीज लगा देंगे। क्रीज लगाने के बाद जो है ये देखिए इस प्रकार से ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अब इसको पलटा लेंगे, क्लियर है। इस प्रकार से जब आप इसको पलटाएंगे तो यहाँ पर अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो एक कच्चा सिलाई बीचों बीच दे देना, और अगर आप चाहते हैं फिनिशिंग से सिलाई लगा दें तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि आजकल तुरपाई ज़्यादा लोग पसंद करते नहीं है, मीन्स टेलर्स लोग, है ना। तो फिनिशिंग सिलाई लगा देते हैं, और कस्टमर को तो आप जितना फिनिशिंग दे दो। तो यहाँ पर छोटे टाँकों वाली फिनिशिंग सिलाई भी लगाई जा सकती है। अगर प्रिंटेड कपड़ा है तो पता नहीं चलता है, एकदम प्लेन फैब्रिक होता है ना, तब वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। जब सिलाई बाहर से दिखता है तो फिनिशिंग नहीं आता, लेकिन इस तरह के कपड़ों में सिलाई दिखती नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप आराम से बाहर भी सिलाई लगा सकते हैं। जैसे हमने इसमें लगा दिया, आपको कहीं पर भी वो सिलाई विजिबल नहीं होगी, एकदम गौर से देखने पे समझ में आता है। तो इस तरीके से बनता है क्या आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज। लेकिन इसमें अभी मेन काम बाकी है, वो क्या है, पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको कपड़ा उरेब काटना है, ठीक है। उरेब मीन्स तिरछा। कितना इंच का काटना है, लगभग 1.25 इंच। 1.25 इंच सफिशेंट होता है, 1 इंच में भी बन जाता है, लेकिन 1 इंच के लिए बहुत जिसके हाथ में फिनिशिंग है वही बना पाए। तो 1.25 इंच की कटिंग करें। कटिंग करने के बाद इन्हें तिरछा ज्वाइंट करें, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर मिला करके। तिरछा ज्वाइंट करने के बाद एक्स्ट्रा जो ज्वाइंट के बाद के कपड़े उसे काट दें। काटने के बाद एक किनारे से फोल्ड कर लें, ठीक है। एक किनारे से प्रॉपर फोल्ड करना है। फोल्ड करते वक्त हाथ आपको पीछे रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और उसके बाद इस पाइपिंग को आपको अटैच करना है। ब्लाउज आपका सीधा रहेगा, पाइपिंग आपका उल्टा रहेगा, ठीक है। और फिट करते हुए आना है गोलाई शेप में। हल्का हल्का पाइपिंग को खींचेंगे, एकदम हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, है ना, हल्के हाथों से। और नीचे का जो ब्लाउज है उसको बिल्कुल नहीं खींचना है, एकदम ढीले हाथों से उसको रखना है। और उसके बाद जब पूरी पाइपिंग आपकी फिट हो जाए, थोड़ा बाहर से काट लें क्योंकि इसको हमें फोल्ड करना होता है। अब एक क्रीज लगा दें अच्छे से। क्रीज लगाएंगे तो ध्यान रखना है कि आपका जो ज्वाइंट है वो पाइपिंग की तरफ पलटना चाहिए। कपड़ा और पाइपिंग का जो ज्वाइंट है वो पाइपिंग की तरफ पलटना चाहिए, क्योंकि उसी से गोल पाइपिंग आता है, फिनिशिंग आती है, ठीक है। अब अच्छे से इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करके सिलाई लगाएं। सिलाई लगाते वक्त आप ध्यान देंगे कि जो पाइपिंग का कपड़ा नीचे हम दबा रहे हैं उस पर एक्चुअल सिलाई चलनी चाहिए। कई लोगों का छूट जाता है वहाँ पर, तो वो दिक्कत हो जाता है ना। तो वो ऐसा ना हो उसके लिए आप थोड़ा फिनिशिंग का ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। पाइपिंग
एक बार दो बार में बन जाने वाली चीज़ नहीं है, इसको बहुत मेहनत लगता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो दिलीप टेलर्स ऐप पर आइए या फिर डिस्प्ले पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिलती है। पूरी क्लासेस आप बहुत ही नॉमिनल फीस में कर सकते हैं, तो उसके लिए डिस्प्ले पे नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करें, पूरी जानकारी लें। और अगर आप कटिंग में कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कटिंग आपका आसानी से हो जाए, ज़्यादा कुछ सीखना ना पड़े, तो पेपर कटिंग्स मंगा सकते हो। उसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, केवल सिलाई आनी चाहिए। पेपर कटिंग का यूज़ करो, 100% फिटिंग गारंटी हम उसमें देते हैं। बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर भी अभी शानदार चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा है, तो आप पेपर कटिंग्स भी मंगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये प्रिंसेस कट ब्लाउज जो है वो बन के रेडी होता है। इसमें लास्ट आपको फाइनल फिटिंग की सिलाई लगानी है, जिसको हमने हज़ारों बार बताया कि किस प्रकार से ब्लाउज़ की फिटिंग की जाती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। बहुत ही शानदार हमने यहाँ पर वीडियो देने की कोशिश की है आप लोगों को। ये जो ब्लाउज़ है एक सिंपल प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, 3 पीस अलग होता है। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।